हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैक अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 इम्पॉर्टेंट यूनिक प्लेटफॉर्म्स की जिसका हो सकता है फ्यूचर में एयर ड्रॉप। फर्स्ट इस प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, ली.फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। इसके ट्विटर के ऊपर आपको लेके चलूंगी। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप स्वैपिंग कर सकते हैं और ब्रिज को यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक ज़ीरोन के ऊपर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर वीडियो भी बनाई हुई है और आपको बताया हुआ है कि इसका आ सकता है एयर ड्रॉप। तो इसको किस तरीके से यूज करना है और किस तरीके से इस पर ब्रीजिंग करनी है और एलिजिबल होना है इसके एयर ड्रॉप के लिए, तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ये वीडियो बनाया हुआ है। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बेसिक बताया है कि आप इस ज़ीरोन पे स्वैपिंग किस तरह करेंगे और ब्रीजिंग किस तरीके से करेंगे। बट ज़ीरोन से भी बेहतर जो प्लेटफॉर्म है वो ली.फाइनेंस है, क्योंकि इसमें हमें और एडवांस फीचर मिल जाते हैं ब्रीजिंग के करने के। किस तरीके से ये बेहतर है ये इस वीडियो में आगे बताऊंगी, पर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ सकता है इसका फ्यूचर एयर ड्रॉप। ये भी अभी न्यू प्लेटफॉर्म है, इसका खुद का टोकन अभी लॉन्च नहीं हुआ है। इन फ्यूचर अर्ली यूजर्स के लिए यहाँ पे एयर ड्रॉप आ सकता है। ठीक है गाइस, सेकेंड चीज, इन दोनों प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए ली.फाइनेंस को और ज़ीरोन प्लेटफॉर्म, इन दोनों प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हम यहाँ पे एक और प्लेटफॉर्म यूज करेंगे जो है पीका फाइनेंस। पीका फाइनेंस जो है एक ऑप्टिमिज्म बेस्ड प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, डाइडेक्स को इस प्रोजेक्ट से कंपेयर किया जा सकता है, जैसे कि डाइडेक्स जो है वो इथेरियम की चेन को सपोर्ट करता है। सेम उसी तरीके से पीका प्रोटोकॉल जो है वो ऑप्टिमिज्म की चेन को सपोर्ट करता है और ऑप्टिमिज्म की चेन को सपोर्ट करते हुए हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग, लेवरेज ट्रेडिंग जो है वो की जा सकती है। यहाँ पे आप किसी भी तरीके की कोई स्वैपिंग या ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बट लेवरेज ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो अगर आप में से वो मेंबर्स हैं जिन्हें नहीं पता कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, लेवरेज ट्रेडिंग क्या होती है, लिक्विडेशन क्या होता है, तो आप इस वाले प्रोजेक्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर प्रॉफिट है तो रिस्क भी उतना ही है। बट वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इस वाले प्लेटफॉर्म को यूज करने में हम यहाँ पे यूज करेंगे ली.फाइनेंस को और ज़ीरोन प्लेटफॉर्म को। अब क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ब्रीजिंग वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको एज अ एयर ड्रॉप यूज करने से बेटर है आप अपनी डेली लाइफ में इन्हें यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी कन्वीनियंट रहता है और फीस भी काफ़ी कम लगती है। जहाँ से आप किसी एक्सचेंज पे जाके अपने टोकन्स को सेल करते हैं या मेटामास्क से पहले अपने दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं या दूसरी चेन में ट्रांसफ़र करते हैं एक्सचेंज पे जाके उसको, तो अब आपको वो सारे सॉल्यूशन है वन ली.फाइनेंस में मिलने वाले हैं। इसलिए अब यूज करना ब्रीजिंग वाले प्लेटफॉर्म को शुरू कर दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर अगर उसका कोई भी एयर ड्रॉप आता है, कोई भी कंडीशन रहती है, चाहे वो कितनी ट्रेड की गई हो उसके बेसिस पे हो या फिर कितने अमाउंट की ट्रेड की गई है उसके बेसिस पे कोई एयर ड्रॉप आए या अर्ली सपोर्टर्स के लिए कोई भी एयर ड्रॉप आए, तो हम उसके लिए एलिजिबल हो सके। प्लस इन प्लेटफॉर्म को जानते हुए हम भी हमारी नॉलेज को इन्हेंस कर सकें और आगे आने वाले क्रिप्टो के फ्यूचर के लिए बिल्कुल रेडी हो सकें, क्योंकि धीरे धीरे अब जो क्रिप्टो है अब केवल ये एक्सचेंज, स्वैपिंग, मेटामास्क इन सब से भी बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ चुका है। हमें इन सबको अपनी डेली लाइफ में जो है यूज़ करना स्टार्ट कर देना है। अब बात करेंगे सबसे पहले पीका प्रोटोकॉल से, क्योंकि बेसिकली हम लोग इसी के फ्यूचर एयर ड्रॉप के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये जो पीका प्रोटोकॉल जो है वो ऑप्टिमिज्म मिनट पे बेस्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सेकंड चीज़, यहाँ फीस काफ़ी कम लगती है अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे इथेरियम की चेन से। थर्ड चीज़ जो है, इनका पीका प्रोटोकॉल का खुद का जो टोकन है वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। जब इनका टोकन लॉन्च होगा तो हो सकता है जो भी इनके अर्ली सपोर्टर्स हैं या यूज़र्स हैं उनके लिए ये यहाँ पे एयर ड्रॉप लेकर आएँ। सेकेंड चीज़, आप इस पीका प्लेटफॉर्म को जब यूज़ करेंगे दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला, या तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग उस पर कर सकते हैं, लेवरेज ट्रेडिंग कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पे USDC वॉल्ट का फंक्शन जो है वो अवेलेबल हो चुका है। अब आप इस USDC वॉल्ट का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, पर जैसा मैंने बताया रिस्क है,
आपका फंड ये डबल भी हो सकता है, आप प्रॉफिट में भी रह सकते हैं, पर लॉस भी उतना ही है, रिस्क उतना ही है कि आपने जितना भी फंड यहाँ पे लगाया हो वॉल्ट के अंदर, चाहे $10 हो, चाहे $20 हो, चाहे $50 हो, वो आपका लॉस में भी जा सकता है। क्योंकि एक बार जब वो USDC जितना भी आप यहाँ पे वॉल्ट में यूज़ करना चाहते हैं, वो जैसे ही आपने मान लीजिए $50 लगाए, तो हो सकता है वो 50 के $40 रह जाए, या फिर 50 के 80 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर है, करना चाहे तो कीजिएगा, नहीं कर सकते तो बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। हम केवल लेवरेज ट्रेडिंग के थ्रू भी इसके अंदर अगर एड्रॉप होगा तो एलिजिबल हो सकते हैं। अब वॉल्ट के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है द फी शेयरिंग फॉर फ्यूचर पीका टोकन्स आर बिल्ट इनटू द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द टोकन इज लॉन्च्ड। टोकन के लॉन्च होने से पहले ये 70% ऑफ फीस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वॉल्ट्स वालों को। ठीक है, इट्स मीन कि जब भी इनका टोकन आएगा उसके बाद टर्म एंड कंडीशन कुछ और रहेंगी, पर अभी जो इनकी टर्म एंड कंडीशंस हैं वो ये रहेंगी। ठीक है गाइस, तो चलिए यूज़ करते हैं। ये इनकी वेबसाइट रहेगी app.pikaprotocol.com। जब आप इनकी वेबसाइट पे यहाँ पर आते हैं तब आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है। आपको सबसे पहले इसे यूज़ करने के लिए अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। बट आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ यूनिक प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर किया है, आपको अच्छी लग रही है, तो पहले लाइक कर दीजिए। आप सबका दिल से शुक्रिया जिन्होंने हमारी लास्ट वीडियो वॉच किया एंड जिन्होंने थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो पे लाइक, तो इस एक लाइक दीजिए जिससे कि इसी तरीके के न्यू इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म आपके साथ हम शेयर करते रहें। तो वॉलेट को हमें कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने से पहले आपको यहाँ पे मेटामास्क वॉलेट में आपको यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक इथेरियम चेन जो है उसे ऐड कर लेना है, और वहाँ पे आपके पास ऑप्टिमिस्टिक इथेरियम का कुछ फंड होना चाहिए फॉर गैस फीस एंड साथ ही कुछ USDC, जिससे कि हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, आगे बताती हूँ कि किस तरीके से आप ऑप्टिमिस्टिक इथेरियम को यहाँ पे ले सकते हैं। सबसे पहले आपको चेन ऐड करनी है, या आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको एज इट इज़ यहाँ पे नेटवर्क को ऐड कर लेना है, उस बाद में आपको की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम जो है यूज़ करेंगे यहाँ पे LeadDrop-Finance। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे स्वैपिंग वाले फंक्शन पे आना है, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब जैसा कि मैंने बोला कि ये वाला जो प्लेटफॉर्म है वो ज़ीरोन प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बेहतर क्यों है, देखिए। जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तब आपको यहाँ पे जो चेन्स देखने को मिल जाती है, इथेरियम, ऑप्टिमिस्टिक इथेरियम, BSC और बहुत सारी चेन्स आपको देखने को मिल जाती हैं, जिससे कि आप एक चेन से दूसरे चेन में किसी भी टोकन को किसी दूसरे टोकन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे इथेरियम है, इथेरियम का USDC पड़ा है। अब मुझे यहाँ पे उस इथेरियम के USDC को ऑप्टिमिस्टिक के इथेरियम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ फीस की ज़रूरत पड़ेगी पीका प्रोटोकॉल पे, इसलिए मुझे देना है। तो मैं इजीली यहाँ पे ये फंक्शन यूज़ कर सकती हूँ। सेकंड, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन का BSC वॉलेट के अंदर यहाँ पे कुछ BUSD पड़ा है, और मुझे यहाँ पे चाहिए मैटिक का मैटिक चाहिए। सो यहाँ पे मैंने मैटिक नेटवर्क को सिलेक्ट करके यहाँ पे मुझे मैटिक का जो भी टोकन चाहिए वो मैं यहाँ पे चूज़ कर लूँगी। तो इस तरीके से जो LeadDrop-Finance है ये काफ़ी अच्छा है कि आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे उसमें रखे गए किसी और टोकन को किसी और टोकन में इजीली यहाँ पे स्वैपिंग कर सकते हैं, इसलिए ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे फीस की, जब यहाँ पे स्विच टू नेटवर्क पे करते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रिज चेंज किया है, तो ऑटोमेटिक मेटामास्क में जाके बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क को सिलेक्ट कर लेता है। जो भी नेटवर्क आप ऊपर सिलेक्ट करेंगे उसी में आपकी फीस डिडक्ट होगी। सेम उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ज़ीरोन की बात करूँ, इसके ब्रिज की बात करूँ, तो यहाँ पे आप यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हैं कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जो है ब्रिजिंग कर सकते हो, बट टोकन आपको सेम मिलेगा कि इथेरियम नेटवर्क के USDC को आप पॉलीगॉन के USDC में कन्वर्ट कर सकते हो। बट LeadDrop-Finance में आपको फैसिलिटी क्या मिली कि इस नेटवर्क से इस नेटवर्क पे किसी दूसरे टोकन को
दूसरे टोकन में हम ब्रिज कर सकते हैं। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ लीफ.फाइनेंस एंड दिस इज स्टिल न्यू। तो ज़्यादा फंड्स अपना स्वैपिंग मत कीजिएगा, बट हाँ महीने में, 15 दिन में, 30 दिन में जो काम आप किसी एक्सचेंज से करते हो या कहीं और जाके करते हो तो वो काम आप इजीली यहाँ पर भी कर सकते हो कम फीस के अंदर। अब मैं आ जाती हूँ मेरे टॉपिक के ऊपर, दैट इज पीका प्रोटोकॉल के। हमको ऑप्टिमिज्म का इथेरियम चाहिए और ऑप्टिमिज्म का कुछ यूएसडीसी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे इथेरियम से लिया। सो गाइस देखिए मैंने क्या किया था। मेरे पास मैटिक नेटवर्क पे कुछ यूएसडीसी रखा था जो कि $58 के आसपास था। तो मैंने ली.फाइनेंस से उसी वॉलेट को कनेक्ट किया पॉलीगॉन नेटवर्क पे। अब क्योंकि मुझे ऑप्टिमिस्टिक इथेरियम के यूएसडीसी की ज़रूरत है तो मैंने यहाँ पे इतने यूएसडीसी से यहाँ पे इस वाले यूएसडीसी को सिलेक्ट किया और स्वैप कर लिया इतने इजी वे में कि पॉलीगॉन पे मेरे पास जो यूएसडीसी रखा था मैंने उसे ऑप्टिमिस्टिक नेटवर्क के यूएसडीसी में ली.फाइनेंस से स्वैप कर लिया। फीस आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 58.70 मैंने यहाँ स्वैप किए तो मुझे यहाँ पे 56.16 ही मिले स्वैपिंग करने पे। तो स्वैप के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे वेट करना होगा ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट का, जब तक ये काउंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाए। जैसे ही आपके पास यहाँ पे इस तरीके से आ जाए मीन कि आपका जो फंड है वो मैटिक के यूएसडीसी से अब यहाँ पे ऑप्टिमिज्म के यूएसडीसी पर आ चुका है। सेम इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे पॉलीगॉन पे कुछ मैटिक भी रखे थे। ये मैं अपने तरीके से बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास इस नेटवर्क पे ये रखे हुए थे टोकन। हो सकता है आपके पास बाइनेंस स्मार्ट चेन पे टोकन हो या आपके इथेरियम नेटवर्क पे टोकन हो या कोई और दूसरे नेटवर्क पे टोकन हो। तो आपको भी यहाँ पे इसी तरीके से सिलेक्ट करके ऑप्टिमिज्म इथेरियम का यूएसडीसी मेरे पास आ चुका है। अब मैं ऑप्टिमिज्म के इथेरियम पे ऑप्टिमिज्म का इथेरियम चाहिए कुछ फीस के लिए, तो मैंने इसे यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा स्वैपिंग का। मुझे स्वैप करना है। स्वैप करने के बाद अगेन ट्रांजैक्शन होगी एंड कंफर्म होगी। टाइम आपको थोड़ा देखना होगा, एटलीस्ट 6 से 7 मिनट आपको वेट करना होगा, तब ऑटोमेटिक आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। इस तरीके से मैं एक दूसरे फ्यूचर एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल हो गई। ज़ीरोन नेटवर्क जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उसके ऊपर हमने पहले से ब्रीजिंग कर ली थी, ठीक है। अब ली.फाइनेंस इसके ऊपर मैंने पीका फाइनेंस के लिए ऑप्टिमिज्म का इथेरियम और यूएसडीसी की स्वैपिंग कर ली, जिससे कि मैं यहाँ पे एलिजिबल हो गई इनके अर्ली यूज़र के लिए। अगर इनका एयरड्रॉप आता है तो मुझे मिल जाएगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ये जो काम मैंने ली.फाइनेंस से किया ये काम मैं ज़ीरोन वाले नेटवर्क से भी कर सकती थी, बट जैसा मैंने आपको बताया कि ज़ीरोन नेटवर्क में आपके पास नेटवर्क तो अलग अलग हो जाएंगे कि मैटिक से मैं बीएससी नेटवर्क पे अपने टोकन को सेंड कर पाऊंगी, बट आपका टोकन सेम होना चाहिए वहाँ पर कि अगर आपका बाइनेंस स्मार्ट चेन का यूएसडीसी है तो आप वहाँ पे मैटिक के ऊपर यूएसडीसी को ही यहाँ पे स्वैप कर पाएंगे, ब्रीजिंग कर पाएंगे। बट यहाँ पे आप अलग अलग नेटवर्क पे अलग अलग टोकन को इजीली ब्रीज कर पाएंगे, इसलिए मैंने ली.फाइनेंस का यूज़ किया है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप अपनी ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे ऑप्टिमिज्म के इथेरियम मैंने ऊपर लिया, मेरे पास यहाँ पे यूएसडीसी आ चुका है, और यहाँ पे पॉलीगॉन के मैटिक में अगर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे जो स्वैपिंग ऑप्शन आएगा अगर आपके पास शो नहीं होता है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करेंगे तब आपके सामने इस तरीके से 4 ऑप्शंस खुल जाएंगे, जहाँ पे क्रॉस चेन टू स्वैप टोकन होगा, स्वैप टोकन क्रॉस चेन फिर स्वैप टोकन होगा, स्वैप टोकन क्रॉस चेन स्वैप टोकन होगा। तो अगर इसमें आपको सिलेक्शन नहीं मिलता तो आप इसे भी इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें आपको फीस सही लगती है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको इसमें फीस सही लगती है तो आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे स्वैप ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट आपके सामने ये आ सकता है कि स्वैपिंग कंफर्म होने के बाद भी आपका टोकन जो है वो आपको शो नहीं हो सकता है जब आप इस तरीके से आएँ, कि आपके पास हो सकता है यूएसडीसी आने के बाद यूएसडीसी शो ना हो या कोई और टोकन लेने के बाद शो नहीं हो, तो आपको क्या करना है। इसका मतलब है कि अगर आपको यहाँ पे यूएसडीसी मिल चुका है तो आपके ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट हुई है, तो आपको क्या करना है, ऑप्टिमिज्म इथेरियम के उसी नेटवर्क को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद 3 डॉट्स पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पे ऑप्टिमिज्म etherscan.io मिल जाएगा। आप इसे ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ
सो 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपकी जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है आपके पास इस तरीके से आ जाएगी। देखिए मैंने 2 घंटे पहले यहाँ पे करा था। फिर आपको यहाँ पे इसके ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास में कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास में उस नेटवर्क का USDC का कॉन्टैक्ट एड्रेस आ जाएगा। जो ट्रांजेक्शन आपने की है उस कॉन्टैक्ट एड्रेस को कॉपी करके, तो उस कॉन्टैक्ट एड्रेस को जब आप यहाँ पे इंपोर्ट टोकन के ऑप्शन पे आके ऐड कर देंगे तो आपका बैलेंस आपको शो होना शुरू हो जाएगा। तब आप यहाँ पर आएंगे, तब ली.फाइनेंस पे, तब आपको यहाँ पे आपका बैलेंस जो है और टोकन जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये वो प्रॉब्लम हो गई कि जिनके टोकन शो नहीं हो रहे हैं, चाहे वो ज़ीरोन.फाइनेंस पे हो या फिर इस पे ली.फाइनेंस पे हो, या किसी भी तरीके की स्वैपिंग अगर आप कर रहे हैं जिसमें अगर आपने स्वैपिंग करी है, आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है, टोकन शो नहीं हो रहे हैं, तो आप इस तरीके से अपनी ट्रांजेक्शन के कॉन्टैक्ट एड्रेस को ऐड करके जो है टोकन्स को शो कर सकते हैं। क्योंकि सेम प्रॉब्लम हमें यहाँ पे ज़ीरोन वाले में भी आई थी, इसलिए मैंने ये चीज़ बता दी आपको। अब हमारे पास इथेरियम भी आ चुका है ऑप्टिमिज्म का, और USDC भी आ चुका है, ठीक है, ब्रिज भी यूज़ हो चुके हैं। अब हम आएंगे यहाँ पे पीका प्रोटोकॉल पे। यहाँ पर आने के बाद वॉलेट को हमने कनेक्ट कर लिया। ऑप्टिमिज्म का नेटवर्क है जिसे ये अभी सपोर्ट कर रहा है। देन इसके बाद में यहाँ पर आपके पास में पेयर्स आ जाएंगे, इथेरियम USDC, BTC USDC, लिंक USD, SNX USD एंड सोल। तो इन सब के अंदर में से आप किसी से में भी ले सकते हो, बट आप जहाँ तक हो यहाँ पे इथेरियम USDC को ही सिलेक्ट करके चलिएगा। तो मैं यहाँ पे आप इनमें से कोई भी देख लीजिएगा, क्योंकि USD तो हमारे पास है ही, तो मैं यहाँ पे इथेरियम USD ही ले रही हूँ। एंड यहाँ पे हम मार्केट को देखते हुए मैं यहाँ पे मान लीजिए लॉन्ग कर रही हूँ। अगर आपको शॉर्ट करना हो तो आप यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, लॉन्ग करना हो तो लॉन्ग पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग कर रही हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे लेना है कि कितना USDC जो है आप लेना चाहते हैं। सो आपका जो अमाउंट हो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं इतने डॉलर, तो अब मैं इनमें से क्या करना चाहती हूँ, केवल कि 25 USDC ही लगाना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 25 USDC को यहाँ पे लगाया 2x पे, तो मुझे अप्रूव करना है। सो मैंने यहाँ पे जो मेरे पास टोटल फंड था उसका 25% जो है वो यहाँ पे ले लिया। तो इस फंड का 25% होता है यहाँ पे 14 USDC। और मैंने यहाँ पे लेवरेज कितना लिया है, 2x का लेवरेज लिया है। तो 14 का 2x का हो गया 28 USDC, जिसमें इतना इथेरियम जो है वो मेरा यहाँ पे लगेगा। अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लेना, पर जितना हो सके कम पे ही करिएगा। कम पे करने का वो बात ये रहेगी कि आपका जो, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो लॉस होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, थोड़ा टाइम हमें मिल जाता है। क्योंकि जब हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं ना, तो 2 कंडीशंस हम लोगों के सामने आती हैं। तो वो कंडीशंस मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं अप्रूव कर देती हूँ। तो मेटामास्क में ट्रांजैक्शन होगी और यहाँ पे देखिए फीस बहुत ही कम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। कंफर्म कीजिएगा एंड उसके बाद आपके पास यहाँ पे स्वैपिंग वाला सबमिट का ऑप्शन आएगा। बट मैं एक बात बता दूं आपको, जब आप उसे कंफर्म करेंगे तो आपको वार्निंग पहले ही मिल जाएगी कि आप जो भी अमाउंट यहाँ पे एज अ ट्रेड में लगा रहे हैं, आप अपनी पोजिशन को क्लोज कब नहीं कर सकते, 2 कंडीशन में। एक तो या तो आपका 1.5% का लॉस होना चाहिए या 1.5% का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। मतलब प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका। अगर 1.5% लॉस भी हो गया और आप अपनी पोजीशन को क्लोज करना चाहते हैं तो आप क्लोज कर पाएंगे। अगर आपको 1.5% का प्रॉफिट हो गया है तो आपको पोजीशन क्लोज करनी है तो आप कर पाएंगे। अदरवाइज सेकंड कंडीशन ये रहेगी कि 12 घंटे में आपको आपकी पोजीशन जो है अपडेट हो जाएगी। इसके बाद ही कंफर्म कीजिएगा। अभी यहाँ पे मार्केट की सिचुएशन देखते हुए पहले मैं यहाँ पे इथेरियम टू USD ले रही थी, पर मैं मार्केट की सिचुएशन इतनी फास्टली चेंज हो रही थी तो मैंने यहाँ पे सोल USD जो है ले लिया। उसके बाद मैंने सोल के ऊपर यहाँ पे शॉर्ट पे लगा दिया था अमाउंट, ठीक है। लेवरेज मैंने 2% की ही ली थी। और एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो मैंने 25% लिया था, जो कि 14 या 15 डॉलर थे, एटलीस्ट जब मैं इसको कर रही थी ट्रेड, तो यहाँ पे मेरे पास रेड मार्क आ गया लिखा हुआ कि आप 50 डॉलर से कम की ट्रेड यहाँ नहीं कर सकते। तो मेरे पास जो ये 56 डॉलर का फंड था, तो मुझे 50 डॉलर जो है यहाँ पे ट्रेड में देने पड़े 2x की लेवरेज में। सोल USD की ट्रेड की मैंने शॉर्ट पोजीशन में। तो अभी जो मार्केट की सिचुएशन है उसको देखते हुए मुझे यहाँ पे 0.4% का लॉस हो रहा है। बट मैं वेट करूँगी, जैसे ही मुझे 1.5% का यहाँ पे प्रॉफिट दिखता है तो मैं अपनी पोजीशन को बंद कर दूंगी।
या फिर मैं 12 घंटे का वेट करूंगी। इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा रिस्की प्लेटफॉर्म है, अगर आपको नहीं जानकारी हो तो आप स्किप ही कर दीजिएगा, बट बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स बताए हैं उन्हें यूज़ कर लीजिएगा। तो इसके ऊपर बस इतना ही, क्योंकि कल भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ इसी तरह लेवरेज ट्रेडिंग के ऊपर। एंड सेकेंड चीज़, इसका एक तो ये ट्रेड फंक्शन के थ्रू आप एलिजिबल हो सकते हैं इन फ्यूचर, अगर इनका पीका टोकन लॉन्च होता है, एड्रॉप मिलता है तो। सेकंड फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है वॉल्ट का। वॉल्ट वाला जो फंक्शन है इसमें यहाँ पे बोला हुआ है कि जैसे जो भी मेंबर्स हैं यहाँ पे जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको अगर प्रॉफिट होता है तो आपको यहाँ पे वॉल्ट वाले फंक्शन में लॉस होगा, और अगर उन सभी ट्रेडर्स को यहाँ पे लॉस होता है तो आपको प्रॉफिट होगा। दो तरीके से उल्टा चलेगा कि यूएसडीसी वॉल्ट का मतलब होता है नॉर्मली हम किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जो स्टेकिंग करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, पर यहाँ पे वो फंक्शन हमारे पास नहीं है। यहाँ पे यूएसडीसी वॉल्ट का फंक्शन है। इट्स मीन कि अगर मैं यहाँ पे स्टेक कर देती हूँ, स्टेक का फंक्शन मेरे पास अभी अवेलेबल है। मान लीजिए मैं यहाँ पे $6 जो है वो स्टेक पे लगा देती हूँ, तो मैंने यहाँ पे स्टेक जो है आपका लॉक रहेगा 1 दिन के लिए, तो मैंने यहाँ पे इसे स्टेक पे लगा दिया। तो स्टेक पे लगाने के बाद हमारे पास में आ जाता है स्टेक एग्जिस्ट वॉल्ट कैप, मतलब कि इनकी कैपेसिटी होती है कि 1 दिन में ये इतना ही अमाउंट जो है वो वॉल्ट के अंदर लेंगे। तो वो कैपेसिटी जो है अभी इनकी भर गई है, तो मैं अभी अपना अमाउंट स्टेकिंग पे नहीं लगा सकती। पर अगर मैं यहाँ पे स्टेकिंग पे लगाती हूँ तो 1 दिन के लिए वो अमाउंट लॉक रहेगा। जितने भी ट्रेडर्स हैं, अगर उनमें से 75% लोगों को, 70 लोगों को अगर लॉस होता है तो उनका प्रॉफिट मुझे मिलेगा, और अगर उन्हें प्रॉफिट होता है तो मेरा लॉस हो जाएगा। इट्स मीन है कि जितना भी अमाउंट मैं स्टेक करती हूँ वो पूरा यादों में खो सकती हूँ, या फिर वहां से मुझे प्रॉफिट हो सकता है। तो दोनों ही बातों को ध्यान में रखकर ही काम कीजिएगा। अगर आप रिस्क लेने को रेडी हो तभी इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कीजिएगा। मैंने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया सिर्फ और सिर्फ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन फ्यूचर अगर इसका कोई एड्रॉप आता है, सो दैट कि मैंने यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया है, आई विल बी एलिजिबल फॉर दैट एड्रॉप। सो बस फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मुझे यही कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर करने थे, न्यू इन्फॉर्मेशन थी, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। यूज़ करना ना करना बिल्कुल आपके ऊपर है। आपको लगता है आप नहीं कर सकते, इसके ऊपर रिस्क नहीं ले सकते, तो बिल्कुल मत कीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास और भी बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे आते रहेंगे जिसपे हम फ्यूचर एड्रॉप्स के लिए या फ्री के एड्रॉप्स जो हम लोग ज्वाइन करते हैं, जो आपको यहाँ पे टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। सो आप इनमें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिए, फ्री की अर्निंग कीजिए, बट अपडेटेड रहिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को हमेशा ध्यान में रखिए। साथ ही अगर आपने कोई वीडियो यहाँ पे वॉच नहीं किया है तो वॉच कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं यहाँ पे वेट करूँगी आपके एटलीस्ट 100+ लाइक्स का। थैंक यू सो मच।